वकला के गिर्द घूमने वाली सियासत जो पीटीआई की है उसमें शेर अफजल मरवत जो है बाकायदा तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। ज़्यादातर लोग जो है सेल्फी लेने के लिए पसंद करते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए पसंद करते हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शेर अफजल मरवत को जो है ऊँट भी पड़ेगी उतनी ही, उसका ऊँट बैंक भी उतना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल शेर अफजल मरवत के नाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तोड़ फोड़ के बाद और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के बाद और ख़ास तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक करने में, उनकी कारकुनों को उम्मीद दिलाने में और पीटीआई का जो मैनिफेस्टो है ऑब्जेक्टिव को वो घर घर तक पहुंचाने में अगर एक शख्स ने किरदार अदा किया है तो शख्स का नाम शेर अफजल मरवत है। इस तोड़ के बाद, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद और पार्टी की टूट फूट के बाद शेर अफजल मरवत ने ख़ास तौर पर एक अहम किरदार अदा किया है। इस वक्त पीटीआई की जो सियासत है वो वकला के इर्द गिर्द घूम रही है और उसमें ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। शेर अफजल मरवत जो है वो गली गली जाकर, मुख्तलिफ इलाकों में, कबायली इलाकों में जाकर वो अपने कन्वेंशंस कर रहा है और जो पीटीआई के कारकुन है उसको एक उम्मीद दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। शेर अफजल मरवत जो है वो इस वक्त पीटीआई का जो सीनियर नायब सदर भी है और पीटीआई की जो मकासद है उसको लोगों तक पहुँचाने में कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को शोहरत उस वक्त मिली जब जावेद चौधरी के एक प्रोग्राम में पीएमएलएन के एक सीनियर जो सेनेटर है अफनानुल्लाह, उनके साथ लड़ाई हुई और उसके बाद जिस तरीके से शेर अफजल मरवत ने इंटरव्यू दिया कि प्रोग्राम तो बढ़ गया और उसके बाद शेर अफजल मरवत का जो प्रोग्राम है वो चल गया। बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर उनके बयानात आने लगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवरेज दी और टॉक शोज़ में जाकर बाकायदा तौर पर शेर अफजल मरवत ने पीटीआई को जो है बाकायदा तौर पर उसने रिप्रेजेंट किया। वकला के गिर्द घूमने वाली सियासत जो पीटीआई की है उसमें शेर अफजल मरवत जो है बाकायदा तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो है वो आखिरकार है कौन जो इस तरीके से कलीदी किरदार अदा कर रहा है। शेर अफजल मरवत, जिस तरीके से आपको पता होगा कि लकी मरवत से इनका ताल्लुक़ है, पेशावर यूनिवर्सिटी से इन्होंने बाकायदा तौर पर हिस्ट्री में एमए की है, जर्नलिज्म में भी इन्होंने एमए किया है, उसके बाद एलएलबी किया पेशावर यूनिवर्सिटी से और 2009 में वो लंदन चले गए वकालत की एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, वहाँ से बाकायदा तौर पर वकालत की एजुकेशन हासिल करने के लिए। और शेर अफजल मरवत की जो फैमिली है बाकायदा तौर पहले से ये सियासत में इन्वॉल्व रही। इनके वालिद साहब जो है बल्दियाती इलेक्शन लड़ चुके हैं और बल्दियाती इलेक्शन जो है वो काफ़ी जीत भी चुका है। 2017 में शेर अफजल मरवत ने बाकायदा तौर पर पीटीआई को ज्वाइन किया और 2018 के इलेक्शन में लकी मरवत से जितने भी कैंडिडेट थे पीटीआई के उसको बाकायदा तौर पर उसके ऊट कलेक्शन में उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एक अहम किरदार अदा किया। इससे पहले शेर अफजल मरवत जो था वो जमीयत उलमा इस्लाम फे में उसकी शमूलियत थी बाकायदा तौर पर और वहाँ पर उन्होंने अपना सियासी कैरियर बनाने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन 17 में फिर उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया और अभी जो हालिया जो बयानात आ रहे हैं और जो एक्टिविटी शेर अफजल मरवत की आप लोग देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये सरगर्म है क्योंकि अभी ये एक सीनियर नायब सदर भी है पीटीआई की और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना एक कलीदी किरदार अदा करना शुरू किया और इमरान खान की जो सीनियर वकला हैं उनमें से भी शेर अफजल मरवत का जो है बाकायदा तौर पर शुमार किया जाता है। लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं शेर अफजल मरवत से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि शेर अफजल मरवत एक बेहतरीन इंसान होंगे यकीनन, लेकिन खफगान और गम की बात ये कि पश्तून जो है अपने लीडर का इंतखाब किस तरीके से कर रहे। हर तरफ शेर अफजल मरवत जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक जुमला कहने वाले शेर अफजल मरवत प्रोग्राम तो बढ़ गया और लोग जो है बाकायदा तौर पर उनके हुजूम लगे रहते हैं और लोगों ने बाकायदा तौर पर उनको अपना लीडर मानना है और लीडर मानने के लिए तैयार है और बाकायदा तौर पर उसको एक सपोर्ट भी मिल रहा है। शेर अफजल मरवत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो कुछ भी बोलता रहता है और लोग उसको पसंद भी कर, उनका एक अनोखा उनका एक अंदाज है जिसको काफ़ी मकबूलियत भी मिली है। लेकिन हकीकत ये है कि सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शोहरत पाने वाला शेर अफजल मरवत जो है वाकई उसका कोई वोट बैंक भी होगा या नहीं, ये एक हकीकत है क्योंकि शेर अफजल मरवत को ज़्यादातर लोग जो है सेल्फी लेने के लिए पसंद करते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए पसंद करते हैं, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शेर अफजल मरवत को जो है ऊँट भी पड़ेगी उतनी ही, उसका वोट बैंक भी उतना ही होगा जितना लोग उनके पीछे भाग रहे।
इस बात के मद्देनज़र कि शेर अफजल मरवत मुख्तलिफ कन्वेंशन में जाते हैं, मुख्तलिफ जलसों में जाते हैं और पार्टी को बाकायदा तौर पर उसने मुतहर्रिक किया है। कभी शेख रशीद की तरह मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है, कभी रिक्शे के ऊपर जाते हैं, मुख्तलिफ मुकदमात भी हैं उनके ऊपर, लेकिन PTI को उसने मुतहर्रिक किया है। ये अलग बात है कि PTI के जितनी भी वकला है और जितनी भी लोग के नुमाइंदे हैं इस वक्त, तो उनके अंदर ख़ुद भी इख्तिलाफ़ात है। कई दफ़ा उन्होंने शेर अफजल मरवत ने जो है कंट्रोवर्सी बयानात भी दी है और उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमात भी दर्ज है कि वो जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको रियासत के ख़िलाफ़ जो है उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके अलावा आप मीडिया की पावर को देख लें कि शेर अफजल मरवत, जिसको अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अब शेर अफजल मरवत को अगर कोई जान रहे तो वो मीडिया की पावर की वजह से वो जान रहे। और दूसरा, आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर शेर अफजल मरवत को लोग पसंद करते हैं, उसका हर कज़ी मतलब नहीं है कोई इलेक्शन भी इतनी आसानी से वो जीत पाएगा। उसका मतलब जो है अखाड़े में पता चलता है कि, और इलेक्शन के दिन पता चलेगा कि शेर अफजल मरवत को कितनी ऊँट पड़ने वाले हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपने इस हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज क्या होंगे और हम किस तरीके से अपने लीडर का इंतखाब करते हैं।